नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगाचार्य तारादत्त। स्वागत है आपका मेरे अपने इस चैनल पे। आज जिस अभ्यास को हम लोग करने जा रहे हैं, ये अभ्यास आपके शरीर की जकड़न को जड़ से खत्म कर सकता है। यदि आपको कूल्हों के आसपास जकड़न बनी रहती है, यानी कि हिप्स के आसपास जकड़न बनी रहती है या फिर पीठ में कहीं भी जकड़न होती है, लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक, यहाँ तक कि शोल्डर में यदि जकड़न होती है, जिसकी वजह से आपको उठने-बैठने में दिक्कतें आती हैं या फिर आपको आए दिन दर्द की समस्या कहीं भी आपके शरीर में कूल्हे से लेकर के आपके अपर बैक तक कहीं भी आपको ये दिक्कतें आती है, तो ये अभ्यास आपकी उस समस्या को दूर करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। ये अभ्यास बहुत ही सरल तरीके से बतलाया गया है। इसको करने के लिए बस आपको योग मैट और अपने कंफर्टेबल कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इसको आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, समझना है। एक बार में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए, तो इस अभ्यास को आपने प्रतिदिन करने का प्रयास करें। कम से कम 5 से 6 दिन तो हफ्ते में से करें। नहीं हो पाता है तो 3 से 4 दिन अवश्य करें, जल्दी ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, अभ्यास को पूरा देखने के बाद जब आपका अभ्यास समाप्त हो जाए, तो मुझे ये लिख कर के कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप किस शहर से इस अभ्यास को देख कर के कर रहे हैं, देश में हैं या विदेश में बैठे हुए, कहाँ से आप इस अभ्यास को देख कर के मेरे साथ में कर रहे हैं और साथ ही अपने अनुभवों को अवश्य ही साझा मेरे साथ में करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं आज के इस अभ्यास की शुरुआत। नमस्कार। अभ्यास की शुरुआत करेंगे। ध्यान देंगे कि दोनों कूल्हों की हड्डियां जमीन में समान रूप से लगी हुई हों, यानी कि सिट बोन आपकी ग्राउंडेड होगी। हाथ को घुटनों के ऊपर रखेंगे, पीठ को सीधा करेंगे। इसके लिए कंधों को पीछे की तरफ गोल घुमाएं, चेस्ट को लिफ्ट करना है, सामने सीधा देखना है। सिर गर्दन एकदम से सीधी रहेगी, आंखों को धीरे से बंद करें। अब अपने ध्यान को अपने पूरे शरीर पर लेकर के जाएं। शरीर के प्रत्येक अंग को महसूस करेंगे और उन्हें रिलैक्स करते चले जाएंगे। शरीर को अच्छी तरह से रिलैक्स करने के बाद बस अंत में यह ध्यान देना है कि मेरुदंड आपका सीधा तना हुआ रहे। फिर अपने ध्यान को अपने श्वास की तरफ लेकर के आएंगे। श्वास को नाक के अग्रिम भाग यानी कि नोज टिप पे महसूस करना है। लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। अपने श्वास और मन में शांति को महसूस करेंगे। अब यहाँ से हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएं। हम लोग प्रार्थना की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें 3 बार ओंकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे, फिर प्रारंभिक प्रार्थना बोलेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें। सहनौ भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। धीरे से सिर को झुकाएं। मन में प्रसन्नता को महसूस करेंगे। धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। हरिओम तत्सत। चलिए अभ्यास की शुरुआत करेंगे। इसके लिए पैरों को सामने की तरफ फैला लें और अच्छे से शेक कर लेंगे। इन्हें आपने अच्छे से रिलैक्स करना है ताकि पैरों में अच्छा सा ऊर्जा का संचार उत्पन्न होने लगे। इसके बाद दोनों पंजों को पास में मिला करके अच्छे से एंकल को स्ट्रेच करना है सामने की तरफ, और फिर इसका विपरीत स्ट्रेच करना है। एड़ियों को सामने की तरफ को पुश करेंगे और पैरों की उंगलियां चेहरे की तरफ फिर से दोहराएंगे। पंजों को सामने की तरफ खींचें ताकि पैर के ऊपर वाले हिस्से पे अच्छा सा स्ट्रेच आए। फिर एड़ी को सामने की तरफ धकेलते हुए पैर के पीछे अच्छे से स्ट्रेच लेकर के आना है। अब हाथों को पीछे थोड़ा सा एडजस्ट करके कंधों को पीछे ले जाएंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। यहाँ पे श्वास को भरना है। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पंजों को अपने लेफ्ट की तरफ को पलटना है। सिर को राइट की तरफ टर्न करेंगे। अब श्वास को भरते हुए पैर सेंटर में,
श्वास को छोड़ते हुए दोनों पंजों को अपने राइट साइड को टर्न करेंगे, हेड को लेफ्ट की तरफ टर्न करना है। वापस से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए पैरों को सेंटर पे लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को हमने अपने लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। सिर को राइट की तरफ टर्न करना है, चेस्ट लिफ्टेड रहेगी। अब वापस से श्वास को भरते हुए पैर को सेंटर पे लाएं। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को आपने राइट की तरफ लेकर के जाना है, सिर को लेफ्ट की तरफ। बहुत सुंदर। अब वापस से हम लोग सेंटर पे आ जाएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, पैरों को अच्छे से फैला लें और चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को लेफ्ट की तरफ को टर्न करेंगे, सिर को राइट की तरफ टर्न करेंगे। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपकी चेस्ट खुली हुई होनी चाहिए, हाथों को अच्छे से सपोर्ट बना लें। स्थिति में बने रहेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 1, होल्ड करके रखें। 2, 3, 4, 5। अब श्वास को भरते हुए धीरे से घुटनों को ऊपर लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए इन्हें दाईं तरफ पलट दें, सिर को बाईं तरफ, दाएं यानी कि राइट, बाएं यानी कि लेफ्ट। स्थिति में बने रहें। 1, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 2, बढ़िया। ध्यान देंगे कि चेस्ट आपकी लिफ्टेड रहे, हाथों का अच्छा सपोर्ट बना हो, कोहनी पे किसी तरह का जोर ना आए। 3, 4, 5। अब वापस से घुटनों को हम लोग सेंटर पे लाएंगे। श्वास को भरते हुए एक बार और दोहराएंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, सिर को राइट की तरफ। स्थिति में बने रहें। 1, 2, ध्यान देंगे श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 3, 4, 5। वापस से श्वास को भरते हुए सेंटर पे आएंगे और फिर धीरे से घुटनों को अपने राइट को टर्न करेंगे और सिर को लेफ्ट को। स्थिति में बने रहें। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत सुंदर। आप श्वास को भरते वापस से घुटनों को सेंटर पे लेकर के आ जाएं। फिर यहाँ पे आप पलती मार के बैठेंगे, पीठ को सीधा करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करना है। वापस से ध्यान देंगे कि कूल्हे की हड्डियां जमीन में समान रूप से लगी हुई हों। हाथ को बगल पे खोलें। आप फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को मिलाएंगे। एक अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ और कंधों पे लाना है। स्थिति में बने रहेंगे। 1, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 2, 3, 4, 5। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ को बगल से नीचे लाएंगे। फिर इसके बाद हाथ को सामने लाएं, उंगलियों को बांधें, हथेलियों को सामने की तरफ पलट दें। फिर श्वास को भरते वापस से हाथों को ऊपर उठाना है। हाथ आपके अच्छे से खींचे हुए होंगे, परंतु कंधों को आपने नीचे रखना है। चेस्ट लिफ्टेड होगी। सामने किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लें, रुके रहेंगे। 1, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 2, 3, 4, 5। अब धीरे से हाथों को सामने की तरफ वापस लेकर के आ जाएंगे, उंगलियों को खोलेंगे, कंधों को रिलैक्स छोड़ेंगे। अब अगले अभ्यास की तैयारी करेंगे। हाथों को फैला लें। श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को लिफ्ट करना है। श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाईं तरफ को खींचें और दाहिने हाथ को कान के पास पे खींचना है। सिर और हाथ एक पास पे रहेगा। चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करते हुए आपने ऊपर को देखना है। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। अंत में ध्यान देंगे कि नाभि अंदर की तरफ खिंची हुई हो, मेरुदंड सीधा तना हुआ रहे, मेरुदंड यानी कि स्पाइन। स्थिति में बने रहेंगे। 1, 2, श्वास पे ध्यान दें। 3, 4, 5। अब श्वास को भरते हुए अपने दाएं हाथ को वापस से
नीचे ले आएंगे, बाएं हाथ को लिफ्ट करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट आर्म को राइट की तरफ ले जाएं और बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट आर्म को सिर के पास पे खींचेंगे और सिर को अपने हाथ के पास पे रखेंगे। चेस्ट को रोटेट करेंगे ऊपर की तरफ। पहले की तरह नाभि को भी आपने अंदर की तरफ खींच कर रखना है ताकि पीठ आपकी सीधी तनी हुई हो। स्थिति में बने रहें। 1, श्वास प्रश्वास यानी कि ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। 2, ध्यान को श्वास पे ही बना के रखना है। 3, दोनों हाथ में से किसी के भी कंधे लिफ्टेड ना हो, उसे नीचे ही रखना है ताकि गर्दन पे प्रेशर ना पड़े। 4 और 5। अब श्वास को भरें, हाथ को वापस से नीचे ले आएंगे। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। हाथों को अच्छे से फैला लें और फिर धीरे धीरे हाथों को सामने की तरफ खींचते चले जाएं। शरीर को आगे को झुकाते चले जाएं। जितना भी आपके शरीर में लचीलापन है उसके अनुसार झुकें और फिर अपने हाथ, कंधे, सिर, गर्दन को एकदम से रिलैक्स छोड़ दें। स्थिति में बने रहें। इससे आपके पीठ में एक अच्छा सा खिंचाव आएगा, साथ साथ आपके हिप की मांसपेशियों में भी बहुत ही अच्छा सा खिंचाव आएगा। इसी स्थिति में बने रहें। मन को शांत रखेंगे और आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे सिर को उठाएंगे, हाथों को हल्का सा अंदर लाएंगे, फिर शरीर को अपने दाहिनी जंघा यानी कि राइट थाई की तरफ को मोड़ना है। श्वास को भरना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए और आगे की तरफ झुक जाएंगे। इससे आपके बगल पे एक अच्छा सा खिंचाव बन के आएगा। स्थिति में बने रहें और स्थिति का आनंद लें। इसमें 2 पोजीशन होगी। पहली पोजीशन है हमारी ये। अब यहाँ से हम स्थिति को बदलेंगे जिसमें हमने अपने बाएं हाथ को थोड़ा सा दाईं तरफ लाना है और दाएं हाथ को बाएं हथेली के ऊपर पे रख लेना और फिर वापस से झुक जाएंगे। तो आपका जो खिंचाव है वो और भी गहरा हो जाएगा। इससे आपका लाभ भी बढ़ जाएगा। स्थिति में बने रहें। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहाँ से सिर को धीरे से उठाएंगे, हाथों को वापस से खोलेंगे। अब यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। आपने बाईं तरफ को पूरा मुड़ जाना है, बाईं जंघा की तरफ श्वास भरना है। श्वास को छोड़ते वापस से हाथों को खींचेंगे। पहले हाथ आपके फैले रहेंगे। स्थिति में बने रहें। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। इसके बाद अच्छा सा खिंचाव यहाँ पे ले लें पहले, फिर हम दूसरी अवस्था की ओर बढ़ेंगे। उसके लिए सिर को उठाना है। अब यहाँ पे आपने अपने दाहिने हाथ को थोड़ा सेंटर की तरफ लाना है, बाएं हाथ से इसको दबा लें। श्वास को छोड़ते फिर से आगे झुक जाएं। जब भी आप स्थिति में आधा आते हैं, ऊपर को आते हैं, श्वास भरते हैं और जब भी आप झुकते हैं तो श्वास छोड़ते हैं। बस इसका ध्यान रखना। चलिए, अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, वापस से सेंटर की तरफ और फिर पूरा ही हम लोग हाथ को उठाते हुए ऊपर आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब अगले अभ्यास के लिए हाथों को पीठ के पीछे ले आना है, उंगलियों को बांधना है और चेस्ट को लिफ्ट करना है। श्वास भरी जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे को झुकना है, जितना झुक सकते हैं। स्थिति में बने रहें। एक अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ, कंधों और चेस्ट की तरफ लेकर के आएंगे। यहाँ पे आपने श्वास और प्रश्वास लगातार लेते रहना है। हम लोग 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1, ध्यान देंगे अभ्यास को अपने शरीर के अनुसार ही करें। 2, यदि अंगुलियां मिल ना पाए तो हाथों के बीच में कोई रस्सी, कपड़ा, रुमाल या बेल्ट लगा लें। 3, 4, 5। अब धीरे से पैरों को दबाएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, उंगलियों को खोल दें, कंधों को रिलैक्स छोड़ दें। अब यहाँ से अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह से आपको एक स्वास्तिक पाद की स्थिति बनानी होती है। आगे वाला पाँव और पीछे वाला पाँव जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसमें घुटना टखना और घुटना और हिप एक सीध में बन जाता है। स्थिति को दोनों तरफ से देख लें, समझ लें और साथ में करेंगे। पीछे वाले पाँव की जो अवस्था है इसे आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। आगे वाले पाँव को प्रयास करें 90 डिग्री में रखें ताकि आपको मैक्सिमम लाभ इसका मिल सके। श्वास को भरते हुए पीठ को सीधा करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए आपने शरीर को धीरे धीरे आगे झुकाना है, हाथ को भी लेके जाना है। अब पूरी तरह से आगे झुकने के बाद अपने हाथ, कंधे, सिर, गर्दन को एकदम से रिलैक्स छोड़ देना। हो सकता है आप मेरी तरह इतना गहरा जा पाएँ, हो सकता है आपकी अवस्था बहुत आधी हो। ये आपके हिप की फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा आपको।
जिस भी स्थिति में आप यहाँ पे हैं उस स्थिति में आपको आनंद लेना है, रुके रहना है यानी कि, और ब्रीदिंग आपकी लंबी गहरी धीमी चलती रहेगी। चलिए 5 गिनती तक हम लोग होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से उठने का प्रयास करेंगे। आधा ही आपको उठना है। श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे और फिर वॉक करते हुए हाथ को अंदर। अब यहाँ पे आपने दाहिने फोर आर्म को अपनी दाईं शिन बोन के आगे पे रखना है, यानी कि राइट आर्म को राइट शिन बोन के बाहर पे, बाएं हाथ को बाहर की तरफ लेके जाना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए हाथ को ऊपर उठा लेंगे और फिर अपने स्पाइन को सिर की तरफ को खींचेंगे और हाथ को थोड़ा और पीछे ले जाएंगे, चेस्ट को रोटेट करते हुए। ध्यान देंगे चेस्ट को रोटेट करते हुए लेके जाना है। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा, स्थिति आपकी बनी रहेगी। 5 गिनती तक हम लोग फिर होल्ड करने वाले हैं। 1 2 3 4 5। अब धीरे से हाथ को नीचे लाएंगे, पुश करते हुए धीरे से ऊपर उठेंगे। अब यहाँ पर आपकी पोजीशनिंग थोड़ा सा बदलेगी, शरीर आपका दाएं हिप की सीध में टिल्ट हो जाएगा। दाएं फोरआर्म को आपने नीचे रखना है। मुझे एक बार अच्छे से देख लें और उसी तरह से आपको करना है। नाभि को अंदर खींचें, बाएं हाथ को शरीर के ऊपर और फिर बाएं हाथ को श्वास को भरते ऊपर उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए कान के पास पे खींचना है। नाभि को अंदर की तरफ खींच के रखें। इस तरह से आपके शरीर की अवस्था बनेगी। स्थिति में बने रहें, होल्ड करेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 1 2 3 4 5। अब जो आपका ऊपर वाला हाथ है लेफ्ट हैंड, वो नीचे आएगा, धीरे से घुमाते हुए आपको इसको नीचे लेकर के आना है। फिर अपने राइट आर्म को पूरा राइट साइड को स्ट्रेच करना है, राइट कंधे को नीचे लाना है, सिर को नीचे लाना है। फिर लेफ्ट को राइट के ऊपर रख दें, हथेली को मिला लें, श्वास को भरते हुए बायां हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए बायां हाथ पूरा पीछे जाएगा और साथ ही साथ आपको अपने दाएं कंधे को दाएं तरफ को शिफ्ट भी करते चले जाना है। सिर आपका बाएं हाथ की तरफ पलट जाएगा। अंत में आपको अपने दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा के ऊपर पे रख देना। बस ध्यान देंगे यदि घुटने पे प्रेशर आए तो पंजे को उठा करके घुटने के पास पे ना रखें, नीचे ही रखे रहें। स्थिति में बने रहेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 and last count 8। अब यहाँ पे सबसे पहले तो पंजे को आपने पैर के ऊपर से हटाना है ताकि नीचे वाला जो पाँव का घुटना है वो रिलैक्स हो जाए। फिर अपने बाएं हाथ को घुमाते हुए दाहिने हाथ की तरफ लेकर के आना है, पूरा कोहनी को मोड़ेंगे बाएं हाथ की, पुश करेंगे ज़मीन को और धीरे धीरे उठ जाएंगे। अब इसका एक और प्रकार करेंगे जिसमें आपको पेट के बल लेटना है। हाथ का अच्छे सहारा ले लें, अपने दाएं हाथ को थोड़ा बाहर की तरफ लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे पेट के बल लेटेंगे। हाथ का सहारा लेते हुए लेटना है। दाएं हाथ को धीरे धीरे अपने दाएं तरफ को खोलना है, फिर बाएं हाथ को बाएं तरफ खोलना है। इस तरह से पूरा शरीर नीचे लेके जाना है। ट्विस्ट को आसान करने के लिए आपका सिर बाएं तरफ पलटा रहेगा और ट्विस्ट को यदि आपने गहरा करना है तो सिर को पलटा के अपने दाहिनी तरफ कर देना है। इस तरह से आपकी ये स्थिति बनेगी। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। ध्यान देंगे दोनों हाथ जो आपके खुले हैं वो कंधों के डिस्टेंस पे खुले, कंधे से थोड़ा नीचे हो सकते हैं। ज़्यादा ऊपर करेंगे
तो आपके नेक पे प्रेशर आएगा, और गर्दन को यदि आप दाएं तरफ पलटाने का ज़बरदस्ती प्रयास करेंगे तब भी आएगा। तो अपने शरीर और अवस्था के अनुसार ही अभ्यास को करें। चलिए स्थिति में बने रहते हैं, श्वास प्रश्वास आप लेते रहें। 1 2 3। ध्यान रखेंगे शरीर में किसी भी तरह की ऐंठन नहीं होनी चाहिए। शरीर पूर्ण रूप से यहाँ पर विश्राम की अवस्था में है। विश्राम यानी कि रिलैक्सिंग पोजीशन में है। 4। अंगुलियों को चिपकाना नहीं, थोड़ा फैला के रखें ताकि हाथ से ऐसा फील हो कि आप सपोर्ट ले रहे हैं, और आपकी श्वास प्रश्वास यानी कि ब्रीदिंग चलती रहेगी। 4 एंड 5। बहुत सुंदर। अब उठने में जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहले बायां हाथ मोड़ें, उसका सहारा लें, फिर धीरे धीरे दाएं हाथ को अंदर लेकर के आएं। इस तरह से धीरे से आपने उठ करके बैठना है। फिर पैर की स्थिति को बदलेंगे, और जितने भी हमने प्रकार यहाँ पर किए हैं इस पैर की स्थिति से, वो हम लोग दूसरी तरफ से करने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, आगे वाला जो पैर है आपका वो प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, पीछे वाला भी उसी को ही वैसे ही फॉलो करेगा। बस पीछे वाले पाँव पे हो सकता है आपको घुटने या हिप के पास कुछ दिक्कत आए, तो आपको अपनी बॉडी के अनुसार एडजस्ट करना है। तो चलिए पहले प्रकार की ओर बढ़ेंगे। श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को आगे को झुकाते चले जाएं। अंत में हाथ और कंधों को भी आपने एकदम से रिलैक्स छोड़ देना है। इस स्थिति में बने रहेंगे, श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। 1 2। ब्रीदिंग करते रहना, इसका अवश्य ध्यान रखें, शरीर को ढीला छोड़ के रखें। 3। अभ्यास को अपने शरीर के अनुसार करें। 4। लास्ट काउंट। 5। बहुत सुंदर। अब धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे, हाथ का सहारा लेते हुए आधा ही आपको मैट में आना है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। अब अपने बाएं फोर आर्म को बाएं घुटने के और शिन बोन के सामने रखना है, दाएं हाथ को बगल पे। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर उठा लें, श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट कर लेना। स्पाइन आपकी लिफ्टेड रहेगी सिर की तरफ। पीठ को जितना हो सकता है सीधा रखना है आपने, नाभि को अंदर की तरफ खींच के रखना है। इस स्थिति में बने रहेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। अब श्वास को भरते हुए धीरे से अपने हाथ को नीचे लेकर के आएंगे और सामने ले आएंगे। अगले प्रकार की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रकार के लिए आपने शरीर को अपने लेफ्ट की तरफ को टिल्ट करना है। लेफ्ट फोर आर्म नीचे आएगा, यहाँ भी हथेली ऊपर या नीचे कैसे भी आप रख सकते हैं। फिर दाहिने हाथ को अपने पैर के ऊपर रख लें। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए कान के पास में खींच लेंगे। इस तरह से आपकी अवस्था बनेगी। इस स्थिति में बने रहें। नाभि को आपने हल्का सा अंदर की तरफ करना है और स्पाइन को सिर की तरफ की लिफ्ट करना है। इस स्थिति में बने रहें। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे श्वास को बढ़ते हुए हाथ को नीचे लाना है, पुश करना है, और श्वास को छोड़ते हुए नीचे वाले हाथ को पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच करना। कंधा भी नीचे जाएगा, सिर भी नीचे जाएगा। फिर आपका जो ऊपर वाला हाथ है यानी कि दायां हाथ, हथेली उसकी मिलेगी। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए हाथ और सिर को पीछे ले जाना है। साथ ही साथ अपने बाएं कंधे को आपने बाएं तरफ को शिफ्ट भी करना है, ताकि आपका जो दाहिना कंधा है वो ज़मीन के पास पे जाता रहे। फिर अंत में नीचे वाले पैर को उठा करके अपने ऊपर वाले पैर की जांघ यानी कि थाई के पास पे उसे रखना है। उससे हल्का सा प्रेशर आप क्रिएट करेंगे ताकि खिंचाव आपका बढ़ जाए। इस स्थिति में बने रहें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा, यानी कि ब्रीदिंग करते रहना है। 1। यदि पैर
एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखने से आपके घुटने पे दबाव बन रहा है, तो वैसा ना करें, आप नीचे भी उसे रख सकते हैं। 2 3 4 5 6। ध्यान देंगे शरीर को आपने ढीला छोड़ना है, किसी भी तरह की जकड़न अकड़न नहीं होनी चाहिए शरीर में। 7 एंड 8। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने पैर को रिलैक्स करना है, यानी कि ऊपर वाले पैर को हटाना है। फिर श्वास को भरते हुए अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ की तरफ लेकर के आना है, यानी कि उठा करके पलट जाना है आपने। ठीक है, फिर अपने दाएं हाथ का सहारा लेते हुए ऊपर को उठ जाएं। अब हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पेट के बल इस अभ्यास को करते हैं। तो दाएं हाथ को का सहारा थोड़ा सा ले लें अच्छे से, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने लेटना है। फिर अपने बाएं हाथ को बाईं तरफ को खोलें, दाएं हाथ को दाहिनी तरफ खोलेंगे। ट्विस्ट को आसानी से करने के लिए सिर को अपने दाएं हाथ की तरफ रखें, यानी कि राइट आर्म की तरफ रखेंगे। और ट्विस्ट को यदि आप गहरा करना चाहते हैं तो सिर को उठा करके आपने पलट देना है बाएं हाथ की तरफ। ध्यान देंगे माथे को नीचे नहीं रखना है आपने। सिर या तो दाएं हाथ की तरफ रहेगा आसानी से करने के लिए, या फिर सिर को बाएं हाथ की तरफ पलटा लें। पलटाने से आपका ट्विस्ट गहरा हो जाएगा, परंतु यदि आपके नेक पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो नेक पे प्रेशर आएगा। जैसे कि पहले बोला, आसान करने के लिए दाएं हाथ की तरफ रखें सिर को। इस स्थिति में बने रहें, शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दें। आपके हाथ कंधे के समानांतर पे खुले हैं, परंतु उन्हें ज़्यादा ऊपर ना लेकर के आएँ। कंधे से थोड़ा नीचे भी हो सकते हैं, चलेगा। ज़्यादा ऊपर करेंगे तो गर्दन पे प्रेशर आएगा। स्थिति का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। 1 2। अभ्यास के दौरान किसी भी तरह का विचार अपने मन में ना आने दें, रिलैक्स रहें। 3 4 5। अब यहाँ से धीरे धीरे उठ करके ऊपर आएंगे, तो हाथ को एक एक करके मोड़ें और सहारा लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आना, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपने। फिर ऊपर आने के बाद 8 से 10 बार आपने आगे पीछे लुढ़कना है। जब आप आगे पीछे लुढ़क रहे हैं तो शरीर को एकदम से ढीला छोड़ करके लुढ़कें, जिससे आप अपने पूरे मेरुदंड में, यानी कि पूरी स्पाइन पे एक अच्छी सी मसाज कर पाएंगे। और अभ्यास के दौरान यदि किसी तरह का खिंचाव दबाव रह गया होगा तो वो आपका चला जाएगा। इसके बाद आपको पीठ के बल ही लेटना है, तो लुढ़क करके पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़े रखें और पैरों को अच्छे से पकड़ लें हाथों से। यह है आपकी अपानासन की स्थिति। श्वास पहले भरें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को अपने चेस्ट की तरफ खींचने का प्रयास करना है। पंजों को आपने एकदम से रिलैक्स रखना है। पंजे यदि कड़े हैं आपके, यानी कि एक्टिव हैं, तो पैर आपके ज़्यादा चेस्ट की तरफ नहीं आ पाएंगे। तो पंजों को रिलैक्स रखें ताकि घुटने जो हैं आपके वो चेस्ट की तरफ आ पाएँ। उससे आपका स्ट्रेच और भी अच्छा हो जाएगा आपके बैक में और हिप पे। कुछ देर यहाँ पर शांति से लेटे रहें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इसमें क्या करना है, आपने अपने दाहिने पैर को उठा करके बाईं जंघा के ऊपर पे रख देना है। फिर अपने हाथ को पैर के बीच से निकालते हुए अपने बाएं पैर, यानी कि लेफ्ट लेग की जो शिन बोन है, आगे वाली हड्डी, उसको पकड़ना है। आप चाहे तो जंघा के पीछे से पकड़ सकते हैं और आगे से पकड़ सकते हैं, जहाँ भी आपका हाथ पहुँच पाए। यदि बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाता है तो किसी रस्सी, चुन्नी, कपड़े इत्यादि का प्रयोग ले सकते हैं। श्वास को भरते हुए आपने तैयारी करनी है, श्वास को छोड़ते हुए पैर को अपने चेस्ट की तरफ खींचना है और जितना खींच पाए। यहाँ पर खिंचाव थोड़ा सा इंटेंसिव होता है, परंतु आपने इसे अपने शरीर शक्ति क्षमता के अनुसार ही करना है। स्थिति में बने रहें और खिंचाव का आनंद लें। ये खिंचाव आपकी जंघा पे, यानी कि आपकी थाइस पे आएगा, आपके हिप्स पे आएगा।
एडक्टर मसल्स पे ये बहुत अच्छा सा खिंचाव लेके आता है, लोअर बैक पे बहुत अच्छा सा खिंचाव लेके आता है। जिनकी साइटिक नर्व दबी होती है उसको ये खोलने में बहुत ही मदद करता है। चलिए अब धीरे से पैर को रिलैक्स करते हैं और बदल देते हैं। यहाँ पे अपने बाएं पैर यानी कि लेफ़्ट फुट को उठा करके राइट नी के ऊपर रखना है और हाथ को पैरों के बीच से निकालना है। यानी कि आपका जो लेफ़्ट आर्म है वो तो पैर के बीच से आएगा, राइट आर्म बाहर से आएगा। वापस से आपने शिन बोन या फिर अपने पैर के पीछे थाई को पकड़ने का प्रयास करना है। श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ते हुए जितना हो सकता है पैर को चेस्ट की तरफ खींचते चले जाना है। स्थिति में बने रहेंगे, इस स्थिति का आनंद लें। पूरे शरीर को आपने रिलैक्स रखना है। किसी भी तरह की अकड़न जकड़न कहीं भी आपके हाथ पैर कंधों कहीं पे भी नहीं होगी। खासकर शोल्डर को तो आपने एकदम से रिलैक्स छोड़ना है। खिंचाव की तरफ ध्यान देंगे और खिंचाव को पॉजिटिवली महसूस करेंगे, यानी कि उसके अगेंस्ट नहीं सोचेंगे और शरीर को रिलैक्स करते हुए ब्रीदिंग चलती रहेगी। ठीक है, धीरे धीरे अब यहाँ से वापस आते हैं। अगले अभ्यास के लिए हाथ को आपने फैलाना है कंधों के समानांतर, हथेलियाँ नीचे की तरफ, फिर पैरों को भी अच्छा खासा फैला लें। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटने अपने लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे, फिर लेफ्ट फुट को उठा करके राइट थाई यानी कि घुटने के पास पे रख लेंगे और सिर को राइट आर्म की तरफ पलट देंगे। आंखों को चाहे तो आप बंद कर लें या फिर अगर आपने खोला हुआ है तो सामने किसी एक बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित कर लें। इस स्थिति में बने रहेंगे। ध्यान रखेंगे हाथ आपके कंधे के समानांतर ही खुले रहें। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब धीरे से अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। अब यहाँ पे आपने श्वास को छोड़ते हुए इस बार पैर को अपने दाहिनी तरफ को पलटना है और दाहिने पैर को यानी कि राइट फुट को उठा करके लेफ्ट थाई की तरफ लेके जाएंगे। सिर को अपने बाएं हाथ की तरफ मोड़ना है। इस स्थिति में बने रहेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। 1। यदि एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखने से घुटने पे प्रेशर आ रहा है या फिर आपके हिप या लोअर बैक पे आ रहा है तो पाँव को ऊपर उठा के ना रखें, नीचे ही रखें। हमेशा अभ्यास को अपने शरीर के अनुसार करें। 2 3 4 5। अब धीरे धीरे पैर और सिर को सेंटर की तरफ लेकर के आएंगे। अगले अभ्यास के लिए पंजों को मिला लें। जठर परिवर्तन आसन करने जा रहे हैं। इसमें अपने हिप को हल्का सा ऊपर उठाना है, फिर दाहिनी तरफ अपने हिप को शिफ्ट कर देना है। फिर हिप को नीचे रखेंगे, घुटनों को अपने लेफ्ट चेस्ट की तरफ ले करके आना है श्वास को भरते हुए। फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को अपने लेफ्ट आर्म पिट के पास उठा करके लेके आना है। फिर अपने लेफ्ट हैंड को अपने पैरों के ऊपर पे रख दें और अच्छे सा दबाव बनाएं और अंत में अपने सिर को दाहिने हाथ की तरफ पलट दें और फिर आंखों को बंद करके पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। स्थिति में बने रहेंगे, अभ्यास का आनंद लेंगे। 1 2। इस अभ्यास के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पे हम लोग दोनों ही प्रकारों को करने जाएंगे। फिलहाल इस पे रुके रहें। 3 4 5। अब यहाँ पे अपने घुटनों को थोड़ा सा और ऊपर उठाना है, फिर पंजों को ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे। फिर हाथ से अपने एंकल या काफ मसल को पकड़ लें। बस इस तरह से आपकी स्थिति बनी रहेगी। ये है हमारा अगला प्रकार। स्थिति का आनंद लें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। 1। आंखों को बंद रखेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, मन को शांत रखेंगे। 2 3 4 5। वापस से घुटनों को मोड़ लें, सिर को बीच में ले आएंगे, फिर पंजों को भी धीरे धीरे सेंटर की तरफ ले आएंगे। हिप को भी सेंटर पे ले आएं ताकि हम लोग अभ्यास फिर से कर पाएं दूसरी तरफ। वापस से अपने हिप को उठाना है, इस बार लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे,
फिर घुटनों को उठा करके राइट साइड की चेस्ट की तरफ लाएंगे, फिर राइट आर्म पिट के पास पे घुटनों को पलट देंगे और राइट आर्म को उठा करके पैर के ऊपर पे रख लें। अच्छा सा दबाव हाथ से बनाएं, सिर को बाएं हाथ की तरफ पलट दें। पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ देंगे। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। 1 2 3। ध्यान रखेंगे शरीर और मन शांत रहेगा, एकदम से किसी तरह का विचार ना आने दें। 4 5। अब अगले प्रकार की ओर बढ़ेंगे। घुटनों को थोड़ा सा और ऊपर उठा लें, फिर पंजों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और हाथ से एंकल को पकड़ लेंगे या फिर काफ मसल को पकड़ लेंगे। सिर आपका वापस से बाएं हाथ की तरफ घूमा हुआ रहेगा। ध्यान रखेंगे कि दोनों कंधे जितना हो सके नीचे की तरफ लेकर के आए। इस स्थिति में बने रहें। 1 2 3। शरीर को एकदम से ढीला छोड़ेंगे ताकि अभ्यास का लाभ आपको बढ़ के मिले। 4 and 5। बहुत सुंदर। वापस आने के लिए आपने फिर से घुटनों को मोड़ना है और धीरे धीरे पैरों को लुढ़काते हुए सेंटर पे लेकर के आना है। हिप को भी सेंटर पे ले आएंगे। अब यहाँ पे आपने वापस से अपने पैरों को पकड़ लेना है, जोर से टाइट से पकड़ना है। श्वास को छोड़ते हुए खींचना है और फिर दाएं से बाएं से दाएं लुढ़कना है 2-4 बार। एक अच्छी सी मसाज अपने पीठ पर लेकर के आनी है। यह आसनासन की अवस्था आपके मेरुदंड को सशक्त करती है, रिलैक्स करती है। चलिए शवासन की ओर बढ़ेंगे। पंजों को नीचे ले आएं, फिर अपने दाहिने पैर को उठाएंगे, इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ को खोलेंगे और अपने दाएं कॉर्नर पर रख देंगे मैट के। फिर यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग को आपने ऊपर उठाना है धीरे धीरे और फिर से लेफ्ट की तरफ को टर्न करते हुए नीचे कोने पर रख देंगे मैट के। फिर हाथों को शरीर के बगल पे रखेंगे और यहाँ पे कंधों को पीछे की तरफ को रोल करना है। ध्यान देंगे कि आपकी लोअर बैक, मिड बैक पूरी अच्छी से ज़मीन पे लगनी चाहिए। फिर कंधों को रोटेट करते हुए हथेलियों को ऊपर की तरफ पलटते हुए आपने ज़मीन पे रख लेना है। उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई और रिलैक्स होंगी। यदि आपके कमर के निचले हिस्से यानी कि लोअर बैक पे आपको दबाव लग रहा है या आर्च बढ़ा हुआ लग रहा है तो अपने हिप्स को आपने रोल करना है, टेलबोन को हल्का सा टक करना है। बहुत सुंदर। यह भी ध्यान देंगे कि गर्दन के पीछे किसी भी तरह का अनावश्यक दबाव ना हो। तो सिर को इस तरह से रखें कि आपका जो नेचुरल कर्व है यानी कि गर्दन के पीछे का जो आर्च बना हुआ होता है प्राकृतिक स्वरूप, वो वैसा ही बना हुआ रहे। आंखों को बंद करते हुए चेहरे की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ दें। फिर अपने ध्यान को सर्वप्रथम पूरे शरीर पर, शरीर के प्रत्येक अंगों पर लेकर के जाएं। हर मांसपेशी, हर जोड़ को महसूस करेंगे। पैरों से शुरुआत करें और धीरे धीरे ध्यान को सिर तक लेकर के आएंगे और शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ते चले जाएं, रिलैक्स करते चले जाएं। यह है आपका शवासन। जब एक बार आपकी बॉडी स्कैनिंग हो जाएगी यानी कि पूरा शरीर पे आपने ध्यान लगा लिया है, पूरा शरीर को आपको पता चल गया कि रिलैक्स है, तो फिर ध्यान को श्वास की तरफ जरूर लेकर के आएँ और श्वास को लंबा धीमा गहरा लेना है, लंबा धीमा गहरा छोड़ना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक श्वास को लें, छोड़ें। कुछ क्षण तक श्वास पे आपका ध्यान रहेगा। उसके बाद अपने ध्यान को श्वास से हटा करके एकदम से शून्य की तरफ लेकर के जाएं। बिल्कुल शून्य में चला जाएगा यानी कि आपने कुछ नहीं सोचना है। पूरे शरीर को एकदम से और मन को एकदम से रिलैक्स कर देना है, शून्य की तरफ लेकर के चले जाना है। यह है शवासन। बस इस स्थिति में बने रहें।
अब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर पे वापस लेके आएंगे। अपने ध्यान को पूरे शरीर पे वापस से घुमाएं। शरीर के प्रत्येक अंग को आपने महसूस करना है, जैसे कि पैरों के पंजों को, एंकल्स को, थाइस को, लोअर बैक को, अपनी पीठ को, स्पाइन को, पेट को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, अपने हाथों को, हथेली को, यहाँ तक कि अपने गर्दन, सिर, चेहरे की मांसपेशियाँ, प्रत्येक अंग को। फिर यहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके अपने पैरों को अंदर की तरफ लेकर के आना है और हाथों को अपने सिर के ऊपर लेकर के जाना है। उंगलियों को बांधेंगे, पंजों को खींचेंगे और एक अच्छा सा स्ट्रेच पूरे शरीर पर लेकर के जाएंगे। फिर शरीर को एकदम से ढीला छोड़ देंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और शरीर को अपने दाहिनी तरफ पलट देंगे। पूरा पलट जाएं, जैसे सोते हैं आप उस तरह से आपने पलटना है और घुटनों को उठा करके रखें। मन को शांत रखेंगे, आंखों को बिल्कुल नहीं खोलना है, बस मुझे सुनते रहें। पूरे शरीर को रिलैक्स रखें, श्वास भी शांत रहेगी, आपका मन भी शांत रहेगा। अब यहाँ से धीरे धीरे आपने हाथ का सहारा लेते हुए उठना है। आंखों को अभी भी बंद रखना है। जो आपने शांति यहाँ पे जागृत की उसे बनाए रखना है। पीठ को सीधा करके बैठेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे। हाथों को नमस्कार की अवस्था में लेके आएं। लंबा गहरा श्वास लें। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। शांति शांति शांति। मन में प्रसन्नता, आनंद, उत्साह व सकारात्मकता को महसूस करेंगे। ईश्वर अपने इष्ट आराध्य पे ध्यान लेके जाएंगे। उन्हें मन ही मन प्रणाम करेंगे और धन्यवाद करेंगे आज के इस अभ्यास के लिए, जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। हरि ओम तत्सत। आंखों को बंद रखें। हथेलियों को रब करेंगे आपस में, यानी कि रगड़ेंगे। हथेलियों के बीच में ऊर्जा को महसूस करेंगे। फिर उसके बाद धीरे से अपनी हथेली को अपने चेहरे पर लेकर के जाएंगे और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर महसूस करेंगे। फिर हथेली को अपनी आंख और माथे की तरफ लेके जाएंगे। इसके बाद सिर की तरफ लेकर के जाएंगे। फिर वहाँ से कान के पास लाएंगे, कान के ऊपर रखेंगे। फिर गर्दन पे, पीछे से गर्दन से आगे की तरफ। फिर हाथों को क्रॉस करते हुए कंधों की तरफ। फिर पूरे भुजाओं में हथेली की तरफ। फिर चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से लेकर के हाथ नीचे लेके जाएंगे पेट की तरफ। फिर अपने कमर की तरफ हाथ को लेके जाएंगे, हिप्स की तरफ लेके जाएंगे और नितंबों के बाद अपने थाइस की तरफ लेकर के आएंगे, यानी कि जंघाओं की तरफ, घुटने की तरफ और पूरे पैर पर नीचे की तरफ, पैर के तलवे तक लेकर के जाएंगे। वापस से हाथों को जोड़ेंगे, सिर को झुकाएंगे और प्रसन्नता के साथ में सिर को ऊपर उठाएं, आंखों को खोलें। नमस्कार, ये था आपका आज का अभ्यास। जाने से पहले भूलिएगा नहीं, आपको अपने अनुभवों को मेरे साथ में साझा करना है। आज आपको किस तरह का अनुभव मिल करके आया? शरीर हल्का लग रहा है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा है, मन शांत लग रहा है? जिस भी तरह का अनुभव आपको लग रहा, आपने वो कमेंट के माध्यम से प्रतिदिन शेयर करना है। हो सकता है प्रतिदिन आपको एक विजुअल चेंजेस ना मिले। यदि आपको हफ्ते 10 दिन के बाद आपको वो विजुअल चेंजेस मिल रहे हैं, तो उन सकारात्मक अनुभवों को मेरे साथ अवश्य ही साझा करेंगे। इसके अलावा यदि आपको किसी अभ्यास को करने में किसी तरह का चैलेंज आता है, तो उसका समय लिख करके आपको जो चैलेंज आया उसे आप मेंशन कर सकते हैं। यदि उसका कोई मॉडिफिकेशन, वेरिएशन इत्यादि ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बतला दूंगा। और साथ ही यदि आप
पहली बार इस वीडियो को देख करके अभ्यास कर रहे हैं, तो मुझे अवश्य बताएँ कि आप किस शहर से इस अभ्यास को कर रहे हैं? देश में हैं या विदेश में हैं, कहाँ से इस अभ्यास को कर रहे हैं? मुझे जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। यदि आपका कोई पर्सनल चैलेंज है या आपके परिवार में या आपके जानने वालों में किसी को कोई ऐसा फिज़िकल, मेंटल इश्यू चल रहा है, कोई चैलेंज चल रहा है, तो मुझे अवश्य बताएँ। यदि हो सकेगा तो मैं जल्दी ही उससे जुड़ी हुई कोई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा और साथ में आपके कमेंट्स को भी हाइलाइट करूँगा ताकि लोगों को भी पता चले कि आपके द्वारा इस ज्ञान को हमने आगे प्रकाशित किया और ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाया। तो बने रहिएगा मेरे साथ और भूलिएगा नहीं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किया हुआ है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ज्ञान बाँटने से ये बढ़ता है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह ज्ञान पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह लाभ पहुँचे। धन्यवाद आज के इस अभ्यास को करने के लिए। बने रहेंगे मेरे साथ में दोबारा से इस अभ्यास को करने के लिए या फिर अगले अभ्यास को करने के लिए। नमस्कार।